प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, भारत हमेशा से ही महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञानियों का आगमन हर सदी में होता ही रहा है और ऐसे ही एक महान दार्शनिक 20वीं सदी में हुए ओशो, आचार्य रजनीश ओशो, जिन्होंने धर्म, आध्यात्म और जीवन को काफी सूक्ष्म तरीके से समझा और इसे समाज के सामने बिना भेदभाव के रख दिया। मनुष्य जाति के बंधन का कारण उन्होंने जाना और महात्मा कबीर का दोहा कहते हुए कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है साधु कोई एक। मित्रों, मन की जटिलता का मुख्य कारण एक ही है कि विचारों के ऊपरी तल पर विषय और भावनाओं से समझौता कर लेना। मनुष्य अपने जन्म से ही किसी दूसरे की आंचल में रहता है और जीवन के अंतिम पल तक अनंत भावनाओं का आंचल इसे यूं ही लपेटे रहता है जैसे यह अभी भी नादान है। इसे जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। यह भावना इसके मन में हमेशा रहती है कि अगर भाव के आंचल ने इसे छोड़ दिया तो यह खो जाएगा उस अंधकार में जहां इसे कोई नहीं जानता। बस यही भय मनुष्य को जीवन भर दुखों में घेर कर रखता है। मित्रों, ओशो का तीखा प्रहार था ऐसे जीवन पर और हमेशा उन्होंने ऐसा ही कहा, अरे छोड़ो ऐसे भय के आंचल को, भावना के बंधन को यूं ही छोड़ दो। क्या होगा इसका तुम्हारे बिना? इसके बंधन में रहोगे तो एक अमूल्य उपलब्धि से अछूते रह जाओगे। पता नहीं जन्म जन्मांतरों से जो प्रतीक्षा तुमने इस मनुष्य जन्म के लिए किया है, क्या इन्हीं भावनाओं के लिए किया है? क्या तुम्हें वो जीव नजर नहीं आते जो दुख और संताप में शायद ये आशा लगाए बैठे हैं कि अब तो वो समय आएगा जब इस संताप से मुक्ति मिल जाएगी। और अब जब उस समय का आगमन हो गया है, फिर भी यूं ही अन्य जीवों की भांति प्रतीक्षा कर रहे हो कब वो समय आएगा। अरे बाप रे, मैं कहता हूं यही वो समय है। इसे अभी तत्क्षण छोड़ दे। मन के सारे प्रण और भावनाओं को यूं ही छोड़ दे और आ इस मार्ग में मैं दिखलाता हूं जिसे तू अपने जन्मों जन्मों से खोजता आ रहा है। इस उजाली दुनिया में सब अंधे हैं, तू किसी अंधे का दामन थामे बैठा है। अरे वो क्या कर सकता है? वो भी बेचारा दूसरे सूरदास की आंचल में बैठा हुआ है और ऐसे ही सब एक दूसरे की आंचल में है। अपने जीवन को किस मार्ग में ले जाना है इसका निर्णय आज और अभी कर, नहीं तो एक और दोहा कबीर जी ने कह दिया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अभी जो विचार मन में है ऐसा शुभ अवसर फिर कभी नहीं आएगा। ये प्रमाण है। अभी जो बदलाव की भावना मन में आ रही है, समझ ले यह उस आनंदपूर्ण आत्मा की आवाज है और आत्मा हमेशा स्वतंत्रता को भाता है। इसलिए अभी अपने मन के मैल को छोड़ दे। इसने तुम्हें नहीं बांधा, तुमने खुद इसे पकड़ रखा है। जरा गौर तो करो। अभी थोड़ी देर में करूंगा ऐसा भी नहीं। कबीर की चेतावनी है कि पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मित्रों, मनुष्य का कर्म ही एकमात्र बंधन है जिसे वह त्याग नहीं पाता। अपने प्रारब्ध का फल भोगना तो अलग बात है, किंतु और कर्मों में बंधना, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। महात्मा कबीर जैसे दार्शनिक का यही कहना है कि करने वाले कर्मों में अकर्मण्यता होनी चाहिए। निस्वार्थ कर्म करो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। आत्मा हमेशा स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है और मन हमेशा बंधन की ओर। बस इसे ही पहचानना है। मित्रों, ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रेरणादायक गाथा। ये गाथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही निर्मल विचारों के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मित्रों, इस चैनल में महान दार्शनिकों के विचार प्रस्तुत किया जाता है, अतः ऐसे चैनलों को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि एक सच्चा मित्र अपने साथ साथ अपने मित्र की भी अच्छाई ही सोचता है। तो ऐसे सच्चे मित्र को अपने जीवन से जोड़े रहें। मिलते हैं और एक प्रभावशाली प्रेरणा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आनंद की अनुभूति को बनाए रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।